नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, आपने देखा कि विभिन्न राज्यों से जो वक्ता आए हैं, सब लोगों ने इसका विरोध किया है एक स्वर से। और ये एक साफ साफ कहा है कि भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। उसके भीतर में जो आदिवासी हैं, लगभग 15 से 20 करोड़ आदिवासी हैं, उन आदिवासियों के बीच में भी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। लगभग अभी जो मंत्री ने, वर्तमान केंद्रीय आदिवासी मंत्री ने नए आदिवासियों को सूचित किया है, तो लगभग 780 के लगभग शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में भारत के आदिवासी आए हैं। रविवार 30 जुलाई को आदिवासी समन्वय समिति भारत द्वारा पुराने विधानसभा के सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समान नागरिकता संहिता यूसीसी को केंद्र सरकार द्वारा लागू करने के प्रयास को लेकर आदिवासी समाज द्वारा गंभीर चिंतन मंथन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से भी जनजातीय समाज के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत किए। वहीं झारखंड के विभिन्न जिलों से भी सैकड़ों की संख्या में आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय सेमिनार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यूसीसी कानून को लेकर जनजातीय समाज में असमंजस की स्थिति है। वो चाहते हैं कि देश भर के ट्राइबल्स की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार हैं, पर सब प्रकृति के पूजक हैं। किसी भी कीमत में अपनी परंपरा, अपनी रहन सहन, अपने लिए बने कानून से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी समाज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रीय सेमिनार में आदिवासियों के प्रथागत कानून, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून सहित आरक्षण एवं आदिवासियों के जमीन कैसे प्रभावित होंगे, इन्हीं सब संभावनाओं को लेकर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कानूनी पक्ष से लेकर अपनी रूढ़िवादी परंपराओं का भी जिक्र किया गया। समान नागरिकता कानून को लेकर सभी ने चिंता जाहिर की। राष्ट्रीय सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से आए समाज के अगुवाजनों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान आदिवासी समाज के सजग बुद्धिजीवी, बड़े बुजुर्गों के अलावे महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी उपस्थिति देखी गई। आदिवासी समाज विभिन्न मुद्दों को लेकर हमेशा सजग और सतर्क रहा है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं देश भर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी चर्चाएं हुई और यही निष्कर्ष निकला कि आदिवासी समाज महिलाओं, बेटियों पर हो रहे जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ अब चुप नहीं रहेगी, बल्कि पुरजोर विरोध किया जाएगा। सरकार चाहे जिसकी हो, अगर कानून की लचर व्यवस्था का शिकार आदिवासी समाज होंगे तो आदिवासी समाज गोल्ड बंद होकर इसका जवाब देगी। आइए सुनते हैं सामान्य नागरिकता कानून को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि या कहें कि अगुवाजनों ने क्या कहा। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये आदिवासियों को लिए एक काला कानून है। क्योंकि हमारी ये मानना है कि यूसीसी अगर देश में लागू हो जाएगा तो इस देश से आदिवासी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्योंकि हम एक असामान्य समाज है। अगर हम सामान्य होते तो हमको आरक्षण क्यों मिलता? नौकरी में, एमएलए, एमपी, पंचायत में ज़मीन पर क्यों सुरक्षा मिलता?
तो और हमारे प्रथागत कानून को क्यों मान्यता मिलता। तो इस चीज़ को हम लोग आज समझने का प्रयास किए कि भाई हमारा ज़मीन कैसे प्रभावित होगा, हमारा कस्टमरी लोग कैसे प्रभावित होगा, 5th शेड्यूल कैसे होगा, 6th शेड्यूल कैसे होगा, हमारा आरक्षण कैसे प्रभावित होगा, हमारा धर्म कोलम जो है मांग कर रहे हैं वो कैसे प्रभावित, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया। और हम लोग अभी द्वितीय सत्र में जो है इसको रोकने के लिए, इस काला कानून को रोकने के लिए हम लोग पूरे देश के आदिवासी को कैसे संगठित करेंगे, इस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। और देश स्तर पर आंदोलन क्या होगा इसका हम लोग जो है अभी रणनीति बनाने वाले हैं, उसके बाद ही आपको हम लोग विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। देश में जिस तरह से आए दिन आदिवासियों पर कहीं ना कहीं घटना घट रही है, हमले हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। झारखंड में भी इसी तरह की पिछले दिनों ही एक युवा नेता सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष मुंडा की भी हत्या कर दी गई। आज ही एक खबर आई कि खालारी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, उसके साथ बलात्कार करके उसके ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इन सब मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी या इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा? नहीं, देखिए हम लोग विचारधारा पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि आदिवासी पर देख रहे हैं कहीं मूत दे रहा है, कहीं थूक दे रहा है, कभी नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं हत्या किया जा रहा है, ये पूरे देश स्तर पर हो रहा। तो ये एक मानसिकता है लोगों का कि हम कमज़ोर हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे दबाया जाए। इस मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ने का हम लोग रणनीति बना रहे हैं। चूँकि हम भी इस देश के नागरिक हैं तो हमको भी जीने का अधिकार है और हमारे पास ज़मीन है। कानून रहते हुए, CNT रहते हुए हर राज्य में ज़मीन बचाने के लिए कानून जो है, उसके बाद भी हमारा ज़मीन नहीं बच पा रहा है। और इस कानून को बनाने के लिए तिलका मांझी से लेकर वीर बुद्ध भगत, पोटो हो, आपको जो है सिद्धू कान्हू, नीलम्बर पीतम्बर, बिरसा मुंडा, बहुत सारे लोग कुर्बानी दिया, तब वो चीज़ें हमें मिला है। तो हम लोग भी हम उसके खानदान के हम व्यक्ति हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि बिरसा का आंदोलन आज से 122 साल हो गए, अब नया आंदोलन की ज़रूरत पड़ रही है देश में। तो एक नया उलगुलान होगा और अपने आदिवासी को बचाने के लिए, उसका जल जंगल ज़मीन, उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए एक जो है ये काला कानून के खिलाफ एक पूरे देश में उलगुलान होगा आदिवासियों का। देखिए, सर्वप्रथम तो ये भाजपा जो अभी केंद्र में अभी जो सरकार में है, उनका ये 2014 में जो चुनावी एजेंडा था और इसके तहत इन्होंने 2016 में 21वें जो है विधि आयोग का गठन किया था। 2 साल तक ये आयोग चला और 18 में इसका जो है उसको बंद कर दिया गया। इस निर्णय पे पहुंच के कि UCC जो है इस देश में ज़रूरी नहीं है, वांछनीय नहीं है। वांछनीय इसलिए नहीं है क्योंकि विविधताओं में एकता वाला एक देश है जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। और विशेष रूप से अगर आदिवासियों को हम लोग देखें तो आदिवासियों के 730 जो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि 730 के तकरीबन समुदाय हैं जिनके अपने अपने, भले ही हमारे जो समानता ये है कि हमारी पृष्ठभूमि, हमारी धार्मिक आस्था जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मगर सबकी मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और व्यवस्थाएं भी, सामाजिक व्यवस्थाएं भी अलग है। चाहे वो जन्म से लेके हो, विवाह, संबंध विच्छेद हो, या फिर गोद लेने का हो या उत्तराधिकार का मामला। तो हम बहुत सारे, अभी तो जब ये मामला आया तो हमें बहुत सारा कुछ ऐसा देखना समझने को मिला कि देश भर में देखिए आदिवासी समाज 3 तरह के उसमें वर्ग में बटा हुआ है। एक तो सत्तात्मक है, दूसरा मात्र सत्तात्मक है और एक द्विपक्षीय है, मतलब कि दोनों तरह की व्यवस्थाएं जहाँ चलती हैं। तो इतनी ज़्यादा जो विविधता है हमारे ही अपने समाज में हर एक संस्कार को लेके, तो उसमें ये सामान्य नागरिक कानून जो है संहिता लगाना कहीं से भी जो है इसका अनुचित है, औचित्य कुछ नहीं बनता है। भले ही ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत इसको रखा गया है, मगर क्या कारण है, इसमें भी तो सोचने की बात है कि 75 साल बीत गए हैं, कभी भी किसी और अन्य आती जाती सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश क्यों नहीं की।
इसीलिए मूल बात यही है कि लागू करना संभव नहीं है और सबकी आस्थाओं को और उनकी जो व्यवस्थाओं को आघात पहुंचाने वाला है, इसीलिए नहीं है। और हम आदिवासी तो विशेष रूप से इस पे अपना जो है हमारी जड़ों पर आघात करने का जो है हम लोग इसका प्रयास देख रहे हैं। वो मतलब इसी तरह का हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, चाहे वो यूसीसी हो या वन अधिकार में जो उनका संशोधन हो या मणिपुर की जो घटनाएं हैं या और भी कहीं जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक शब्द में एक ही उसमें हम कहेंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ये सब नहीं रुका तो फिर वक्त आएगा, हम बता देंगे कि आदिवासी क्या है, क्या कर सकता है, वो अपने अधिकारों का, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करेगा, वो सरकार समझ ले। देखिए, आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में आज बैठकें हो रही है। कानून व्यवस्था के साथ साथ जो हमारा आदिवासी पर हमले हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा रांची में कि सुभाष मुंडा को निर्मम हत्या कर दिया गया, घर घुस की गोली मारा गया। दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश में हम आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है और मणिपुर में हमारा जो है महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। ये बहुत शर्मसार करने की बात है। और यूसीसी के संदर्भ में आज बहुत बैठक हुई और पूरे देश के प्रतिनिधि हम समझते हैं शामिल हुए, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अनेक कम से कम 12 स्टेट के लोग आज आए हुए हैं। हम लोग का ये कहना है कि कब तक हम आदिवासियों को जो है अत्याचार होता रहेगा, दमन शोषण होता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें लगता है जानबूझ करके यूसीसी ला करके हमारे दिए गए संवैधानिक अधिकार जो है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और ज़मीन के मुद्दे को लेकर के नेस्ताभूत करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे आज जो हमारा निर्णय हो रहा है आने वाला आंदोलन के लिए, लेकिन ये जो राज्य सरकार के जो आदिवासी विधायक हैं, जितने भी हैं राज्य सरकार चाहे देश के पूरे आदिवासी विधायक एक भी नहीं बोलते हैं। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के जो जितने भी नेता हैं आदिवासी और जो सत्ता पक्ष से हम क्या बोलते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी कहना चाहते हैं, जो हमारे हेमंत सोरेन है, कि आपकी क्या वक्तव्य है, आप क्यों गवर्नमेंट से प्रस्ताव नहीं ले रहे कि उसी से हम यहाँ लागू नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। तो ये बहुत चीज़ों को लेकर के हम आदिवासियों पर सभी तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीति पर अत्याचार हो रहा है और आने वाला समय में हम लोग पूरे देश पर, झारखंड में यूसीसी के खिलाफ और आदिवासियों के हमले के खिलाफ हमेशा लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन देखने को मिला होगा आज के दिन में लगातार आदिवासियों पर हमला हो रहा है, लगातार कई तरह के। आपने खिलाड़ी में देखा होगा एक महिला पर अत्याचार हुआ, आपने देखा होगा कहीं घिसियाता जा रहा है। ये समझिए भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा 2014 में जब जीती थी चुनाव, उस समय का एजेंडा है, लेकिन आज दिख रहा है। मुझे यही कहना है कि आदिवासी सरकार रहे चाहे गैर आदिवासी सरकार रहे, अत्याचार किसी का भी हो, इसका मतलब ये है कोई भी सरकार हो आदिवासी पर चिंतन करें। आदिवासी पर इसलिए कि पूरे देश के जो ढांचा है हम लोगों ने पूरा पैदा किया है। जब आदिकाल में चले जाएंगे तो पूरा जो ब्रह्मांड, चाहे वो जो है अफगानिस्तान से लेकर कहीं तक पूरे देश हम लोग का था। हम लोगों ने धान उत्पादन किया, हम लोगों ने मनुष्य का मतलब उत्पत्ति किया सरूल के माध्यम से। तो ये बहुत चीज़ों को लेकर के जो है हम आदिवासी पर जो जीवन में मनुष्य को पैदा किया आज खतरे में है। इसके लिए किसको दोषी है? सब सरकार चाहती है कॉरपोरेट घराना, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कॉरपोरेट के साथ साथ जो ज़मीन के मुद्दे को लेकर के है, जहाँ पर ज़मीन पर खनिज संपदा है। कि अब मणिपुर की क्या लड़ाई है? मणिपुर आदिवासी बनाने का लड़ाई है वहाँ पर भी, और खनिज संपदा पर ध्यान है उसका। तो पूरे चीज़ों को जो है एक आदमी जो है इसको शासन व्यवस्था में लाना चाहती है और इसीलिए हम लोग आदिवासी लोग आज आदिवासी समन्वय समिति के माध्यम से एक हो रहे हैं और ये अभियान पूरे देश में चलेगा। राज्य में भी जो संगठन जो हमसे तालमेल नहीं खाता है उसके पास भी जाकर के हम लोग समन्वय बनाने के आकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, उलगुलान को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आदिवासी रहेगा तभी समाज रहेगा, मनुष्य रहेगा। इसी को लेकर के आज हमारी बैठकें हो रही हैं। यूसीसी जो समान नागरिकता कानून है, अगर केंद्र सरकार जो जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, उसकी कोई रूढ़िवादी परंपरा जो उनकी संस्कृति अगर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती है तो क्या करेंगे फिर? नहीं, यदि छेड़छाड़ नहीं करते स्वागत करेंगे हम। कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, पक्ष हो, यदि हमारी जो संवैधानिक दिए गए अधिकार हैं, आपको पता है कि ये तो दिखाया जा रहा है उसी के माध्यम के कि मुसलमान को खतरा है, ईसाई को खतरा हो, नहीं, सबसे ज़्यादा यदि खतरा है वो आदिवासियों को। अब देखेंगे उसकी व्याख्या पर तो देखिए CNT एक्ट की धाराएं हैं, SPT एक्ट की धाराएं हैं। हम जो है तलाक वगैरह का लेते नहीं हैं, तलाक का व्यवस्था हमारा घर आंगन में होता है, लोकलो शोहर में होता है, मानकी मुंडा संघ में होता है। दूसरी बात
ये देख रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में जो धाराएं हैं 244 ए बी, इसका हनन होगा, पेशा कानून का हनन होगा, समता कानून का हनन होगा। तो इस तरह का देख रहा है कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों, हमें तो लगता है कहीं ना कहीं कि आदिवासी को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं रामकेश मीणा राजस्थान से। जो आज हमारे यहाँ भारत देश के आदिवासी प्रत्येक राज्य से पधार कर जो भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा परिसर में जो आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिस मीटिंग से एक बात हमको सामने आ गई है कि हमारा देश का आदिवासी बहुत जागरूक हो गया है। हमारा देश का आदिवासी जैसे कृषि बिल का विरोध किया था किसानों ने, उस कृषि बिल का विरोध करने में हम भी वो किसान हैं, हमें बड़ा खुशी होती है कि आज उसमें हमको जीत मिली। इसी तरह से हमारा आदिवासी समाज आज फिर दोबारा से उसी तरह एक आंदोलन का रूप धारण करेगा, क्योंकि ये यूसीसी को लाने नहीं देगा। क्योंकि ये यूसीसी अगर आ गया तो हमारा आदिवासी समाज जिस तरह से जागरूक हुआ है उसका बिल्कुल हनन हो जाएगा, उनका अत्याचार कर देंगे। क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि ये आए, क्योंकि ये आगे आदिवासी समाज आगे बढ़े। ये नहीं चाहते जिस तरह से आदिवासी समाज आज जागरूक हो रहा है उसका किस प्रकार से हम इसको समाप्त करें। तो इसलिए मैं आपके इस जो ट्राइबल इंडिया चैनल के माध्यम से मैं आगाज़ करना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि हमारा आदिवासी समाज अब वो दिन दूर नहीं जहाँ दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था उसी तरह से हमारा आदिवासी समाज आंदोलन करने के लिए तैयार है, और आंदोलन करके केंद्र सरकार को दिखा देगा कि आपको यूसीसी लाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यूसीसी इस ऐसे नहीं आ सकती, क्योंकि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से आप देख रहे हो एसटी हमारी जनजाति जिस तरह से कानून अधिकार मिले हुए उन अधिकारियों का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सीधा सा फंडा है कि सिर्फ आज जिस तरह से आदिवासी समाज को अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को बिल्कुल समाप्त करना है, और कोई इनकी मंशा नहीं। कहते हैं आदिवासियों को दूर रखा जाएगा, आदिवासियों को इसमें कोई नुकसान नहीं। ये सिर्फ आरक्षण समाप्ति की और है। आरक्षण समाप्त करने का तरीका है यूसीसी ला करके किस तरह से आरक्षण को समाप्त किया जाए, और बस यही इनका फंडा है जिनको आदिवासी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे आज तो लोगों ने इन विधायक सांसद जो सांसद बनते हैं इन लोगों ने समाज को आदिवासी समाज को बेवकूफ़ बना रखा है। अगर समय ज़रूरत पड़ेगी तो इनका कार्यालय इनका आवास उनका भी घेराव करना पड़ेगा। मैं विश्वनाथ वाकड़े हूँ और महाराष्ट्र से नागपुर ज़िले से और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यूसीसी जो बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता केंद्र सरकार लागू करने का तय किया है, लेकिन अभी तक जितने भी सरकारी आए हैं भारत स्वतंत्र हुआ तब से एक समानता जो है, जैसे कि शैक्षणिकता है एजुकेशन, तो एजुकेशन बराबर का मिला नहीं। जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो गांव दुरादर इसमें रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं, इनको सही शिक्षा अभी तक मिली नहीं। तो जो उच्च वर्णीय है इनके बराबर का दर्जा ये आदिवासी जो है कम पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही डाउन है, तो कैसे एक समानता आ सकती है? नहीं, एक समानता नहीं आएगी। और इसीलिए समानता यदि लाना ही है, केंद्र सरकार को यूसीसी कोड लागू करना है, तो जो बाकी अन्य समुदाय के बराबर एजुकेशन देना जरूरी है। इट मस्ट एसेंशियल एजुकेशन है गिवन बाय गवर्नमेंट टू ऑल दी डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज लाइक आदिवासी,
दोज हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इनको पहले एजुकेशन दो, एजुकेशन के साथ साथ उनको जॉब भी चाहिए। जॉब नहीं है, अर्निंग सोर्स नहीं है, अर्निंग नहीं है तो वो प्रोग्रेस कैसे करेगा, डेवलप कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम पुरजोर से यूसीसी जो केंद्र सरकार लागू करने की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनको पुरजोर से विरोध करते हैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, तो आज़ादी के बाद से तो कई वर्षों तक तो कांग्रेस का ही केंद्र पर राज रहा, सरकारें भी कई जगह राज्य में रहीं, तो शिक्षा की बात तो मतलब कि बड़ी बात है। तो उस समय से जो था मतलब कि इस पर कोई पहल नहीं की गई। देखो, शिक्षा जो सही ढंग से मिलना चाहिए वो भी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया है। मैं भी गांव से आया हूँ, मेरे गांव में आप आएंगे तो मेरा मकान देखो, मेरे माँ बाप है अनपढ़ थे, मैं पहला निकला कि जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पहला बस्ती से 150 मकान की बस्ती है और पहाड़ी में गांव है। इकोनॉमिकली मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, मेरे जेब में टिकट के लिए पैसे नहीं है। मेरी अवस्था जो भी व्यसन मुक्त हूँ मैं पूरा, अभी भी व्यसन मुक्त, खाने का अनाज थोड़ा सिंपल लेता हूँ। तो मेरी डेवलप नहीं हो सकी इकोनॉमिकली तो बाकी की बातें ही मत करो। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन किए तो अब आप बता रहे हैं कि पूरे 150 की आबादी जो घर थी उसमें सिर्फ मैं ही पढ़ पाया, तो उनकी भी तो शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ थी ना, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया ना शिक्षा का। जो 150 में एक उसका समीकरण देखो, कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर होगा। तो वही तो कह रहे हैं ना कि उस वक्त की सरकार की भी जो नीति रही, वो शिक्षा की जो जोत पहुँचनी चाहिए थी गाँव घर में, वो तो नहीं पहुँची, किरण जो पहुँचनी थी। नहीं पहुँची नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने शुरू किया, प्रयास किया, उसमें जब कुछ निकले, लेकिन नौकरी पे जॉब पे नहीं लगे। एक ही हूँ मैं अभी भी मेरे गांव से, जो रिटायर हुआ हूँ, और जो बैचलर है सब समर्पित कार्य कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं, बताया ना कि 150 या 1100 में से एक पीजी हुआ, और वो भी परिस्थिति से, मैं भी हॉस्टल में रहा, ये बताना पड़ता है, परिचय देना पड़ता है माध्यम में। और हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था, और 15 लड़के घर के पढ़ाया, सब पोस्ट ग्रेजुएट किया, पूरे के पूरे। नौकरी नहीं करना लेकिन पढ़ो, पढ़ना है ना। एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली एंड द बेटर लाइफ। तो आदिवासी को ये शिक्षा अभी तक मिले नहीं, ये मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूँ सरकार से। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, आपने देखा कि विभिन्न राज्यों से जो वक्ता आए हैं, सब लोगों ने इसका विरोध किया है एक स्वर से, और ये एक साफ साफ कहा है कि भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। उसके भीतर में जो आदिवासी हैं, लगभग 15 से 20 करोड़ आदिवासी हैं, उन आदिवासियों के बीच में भी सांस्कृतिक विविधताएं हैं। लगभग अभी जो मंत्री ने, वर्तमान केंद्रीय आदिवासी मंत्री ने नए आदिवासियों को सूचित किया है, तो लगभग 780 के लगभग शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में भारत के आदिवासी आए हैं। और इनके भीतर की जो सांस्कृतिक विविधता है, इनके विवाह के संस्कार, इनके मृत्यु के संस्कार, गोद लेने की प्रथा और संपत्ति में उत्तराधिकार के जो नियम हैं, ज़मीन संबंधी जो सिस्टम है, लैंड का जो पूरा सिस्टम है, फॉरेस्ट राइट्स को लेकर जो पूरा कस्टमरी लॉज है, लैंड को लेकर जो कस्टमरी लॉज है, वो बहुत ही भिन्नताओं से भरा हुआ है। अब इन चीज़ों को दरकिनार करके सरकार जिस तरीके से अपना एक तरफा फैसला थोपना चाह रही है, तो साफ है कि वो बहुलतावादी संस्कृति वाले देश में एक राष्ट्र एक कानून, ऐसी कोई भाषा ला रही है जो कि ये देश के लिए संभव ही नहीं है। जो संविधान सभा में भी मैंने देखा कि जो डिबेट्स चल रहे थे मरांगोम के, जयपाल सिंह मुंडा के, उसमें भी समान नागरिक संहिता की बात कही गई थी। और मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था साफ तौर पे कि भारत इतने विभिन्न सांस्कृतिक देश है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, खान पान, रहन सहन, सारी चीज़ें विविध तरह से है। इस देश में संभव ही नहीं है समान नागरिक संहिता लाना। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो बहुलतावादी संस्कृति है उसको ख़त्म करने की। आदिवासी जैसे नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर्स, कलरफुल है, इतनी तरह की संस्कृति, बोली, भाषा, जो मणिपुर की हिंसा की चर्चा आप कर रहे हैं, ये तो बहुत ही भयावह है। ये जो वहाँ के एन बीरेन सिंह
मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनको तो गिरफ्तार होकर और कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके राज में, उनके संरक्षण में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और इतने घरों को 7,000 से ज़्यादा घरों को जलाने की घटना हुई है और लगभग 42,000 लोग अभी भी विभिन्न राहत शिविरों में हैं। यदि ये साफ तौर पे देखिए, अगर बहुत कम शब्दों में बात की जाए तो रूल ऑफ लॉ की बात है। भारत के संविधान में 20 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं जो आदिवासियों के कल्याण, उत्थान और उनके संरक्षण की बात करते हैं। आप इनको लागू ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे पेशा है, आप पेशा नहीं दे रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, जो अभी बात आई, जो 2006 का द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट है 2013, आपने इसके 24(2) को पूरा ख़त्म कर दिया। और आदिवासियों की ज़मीन लूटने के लिए जो मणिपुर की बात है, वो तो ज़मीन लूट और संसाधनों की लूट का बात है। जो प्लेटिनम है, वहाँ जो कॉपर है, जो निकल है, आप उसको लूटने की बात कर रहे हैं। जो आदिवासियों पे हमले बढ़ रहे हैं, जो सुभाष मुंडा की जो हत्या हुई है, तो लगातार आदिवासियों का जो दमन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, आप रूल ऑफ लॉ, जितने कानून बने हैं आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, आप उसको लॉ को लागू ही नहीं कर रहे हैं। अगर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये अराजकता तो फैलेगी। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना कितने गौरव और गरिमा की बात है, लेकिन ऐसा होने के तुरंत बाद आप आदिवासियों पे गोली चला रहे हैं, आप आदिवासी औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं। जो एथनिक क्लैश है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो मणिपुर की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में जो मणिपुर के जो किंगडम थे, राजा थे, उन्होंने राजा चूड़ाचंदपुर थे, दूसरे राजा, इन लोगों ने अपने जो प्लेन एरिया है उसको इन्होंने भारत में समाहित किया था। लेकिन कुकी लोग जो हिल्स में रहते हैं, उसका समावेश इन लोगों ने, इन राजाओं ने, मैतेई राजाओं ने नहीं किया था, क्योंकि उनके राइट्स ही नहीं है। पहाड़ पर जो कुकी का, मिजो और जोम जो एथनिक ग्रुप है, उनकी राइट्स है। तो आप चीज़ों को देखिए, सारी चीज़ें बहुत क्लियर है हिस्ट्री मणिपुर की, कुकी जोम एथनिक ग्रुप की हिस्ट्री बहुत क्लियर है। लेकिन तब भी में आप चीज़ों को घाल-मेल करके और ख़त्म करने पे तुले हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। और आदिवासी कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों पे लागू हो ही नहीं सकता है। जो कस्टमरी लॉ है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल है, और उड़ीसा में बाकी देश के जैसे आंध्र प्रदेश में भी कस्टमरी लॉ, ये इनके रहते हुए तो आप आदिवासियों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही नहीं सकते हैं। आदिवासी समुदाय है वो जंगलों पर आश्रित है, खेती वाली जिंदगी है। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो इंटरनेट और डिजिटली कनेक्टेड ही नहीं है, और आप बिना उनसे सलाह के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। तो ये सख्त विरोध है इसका, और ये किसी हाल में नहीं लागू हो सकता है। अगर वो ज़बरदस्ती पास भी करेंगे तो ट्राइबल एरिया में जो पेशा एरिया है, जो 5th शेड्यूल के एरियाज़ हैं, उसमें ये UCC लागू हम लोग नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें।